विभाग के कर्मियों की हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री हुए सख्त। कहा जनता को नहीं होने देंगे परेशान। खुराफात करने मैं राज्य वाले की जनता और जनता को परेशान करने विद्युत वालों को उपभोक्ताओं को पाताल से भी हम अपने खोज निकालेंगे। पूरे पेश विभाग है की ओर से एक रिपोर्ट। यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, एमएलए हो या एमपी हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचानें, उनसे सतर्क रहें, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहाँ जा कर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। हड़ताल से निपटने के लिए उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी, पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं। इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहाँ भी लगती है वहाँ लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूँगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी
जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं हैं, जो हमारे काम पे नहीं हैं, ड्यूटी पे नहीं हैं, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। 2020 के जो समझौते हुए हैं उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ है। हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है, और अभी जो चीज़ 3 साल से नहीं हुई है उसको और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी हो गई हड़ताल करने की। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने कुछ जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ये आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं चाहे आपूर्ति की दृष्टि से या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन की, डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की, पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है, और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता से को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है, थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें, और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।